रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूं उसामा। नाज़रीन, आज मैंने ज़हमत दी है पाकिस्तान के मंझे हुए इकोनॉमिस्ट मियां इमरान अहमद साहब को। मियां इमरान अहमद साहब अपने हज फंड प्रोग्राम के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। न सिर्फ इनको एक्नॉलेजमेंट मिली वज़ीर आज़म से, बल्कि बाकी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी, और माशाल्लाह वो बिल्कुल हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था। आपने देखा होगा कि हज जो है वो हज फंड प्रोग्राम उसका आगाज़ होने जा रहा है बहुत जल्द। मुझे आज जो इनको मैंने दावत दी है उसका मकसद ये है कि जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके सपोर्टर्स कोई अगर इकोनॉमिस्ट है उनको बुलाते हैं तो वो हमें बताते हैं जनाब हमारे तमाम इशारे मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ठीक हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा आप देख लें, आप हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, और बहुत सी ऐसी मोटी मोटी टर्म्स होती हैं जो आपके समझ में भी नहीं आती और मेरी समझ में भी नहीं आती। तो इनको बुलाने का मकसद ये है कि हम इनसे ये पूछें कि क्या वाकईतन पाकिस्तान की जो मैशत है वो ठीक हो रही है, और मैं उसको इससे लिंक करना चाहता हूँ, इन्हीं से लिंक करवाऊंगा कि आम आदमी को क्या फायदा होगा। क्या रोटी सस्ती होगी, क्या आटा सस्ता होगा, चीनी सस्ती होगी, अशियाए जो रोजमर्रा की अशियाए फरोनोश हैं क्या वो सस्ती होंगी, तालीम सस्ती होगी, नौकरियां मिलेंगी, गुर्बत कम होगी, क्योंकि हमारे लिए तो इकॉनमी यही है, इसी से ठीक होती है, नजर आती है। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मियां साहब मुझे बताइएगा सबसे पहले, ये जो हमें अल्फाज का गोरख धंधा इसाक डार साहब सुनाते थे, वही असद उमर साहब, वही हमारे आपके मिनिस्टर्स जो है वो हफीज शेख साहब, वो सारे सुनाते हैं, कितनी हकीकत है इस बात में कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी मुस्बत सिमत के अंदर जा रही है? अच्छा देखिए उसामा, बात है कि गवर्नमेंट जो है वो बात करती है, जब भी वो एक ही बात कर रही है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव हो गया है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर हो गया है, हमारा डॉलर की प्राइस देखें वो भी हमने स्टेबल कर ली है, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो मैं जरा अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि ये चीजों को पहले समझें और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि क्या वाकई ही ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रियल पिक्चर जो है वो भी सामने आनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात कर लें करंट अकाउंट डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, पहले तो ये समझ लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, या फिर करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है। बेसिकली जितने जो डॉलर्स हैं आपके मुल्क में आ रहे होते हैं और जितने डॉलर्स आपके मुल्क से जा रहे होते हैं, उसके फर्क को करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं। अब हुकूमत कह रही है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट से निकल के करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप आगे हैं, लेकिन आप काइंडली ये भी अवाम को बताएं कि आप ये कैसे आए हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया है कि आपने इंपोर्ट्स बंद करके और एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी नहीं, इंपोर्ट्स आपने बंद कर दी, तो उसका जो फर्क है आप कह रहे हैं देखिए हमने पॉजिटिव कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ही आप अगर 3 टाइम खाना खाते हो और एक टाइम का खाना स्किप कर दें और 1 महीने बाद ये दावा करें कि मैंने देखे 1 महीने में 5 किलो आटा बचा लिया है, तो आप खुद ही बताएं कि क्या ये बेहतर पॉलिसी है। ये बिल्कुल भी बेहतर पॉलिसी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपकी सेहत और उसका इंपैक्ट आएगा। आप 2 महीने 3 महीने ऐसे कर सकेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाएगी, आप बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। सेम इज द केस विद पाकिस्तानी इकोनॉमी। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हुआ है या सरप्लस में चेंज हुआ है, तो उसकी वजह आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, आपकी इंपोर्ट्स में कमी है। और आप एक्सपेंसेस कम करके इकोनॉमी नहीं चला सकते, आपको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। करंट अकाउंट जो सरप्लस है उसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, जो असल बेनिफिट है और उसकी जो थीम है, जो उसकी स्पिरिचुअल जो उसकी फिगर है, वो ये है कि आप उसको बढ़ाएं, लेकिन आप उसको अपने एक्सपोर्ट से बढ़ाएं। अपनी जो इंपोर्ट बंद करके नहीं, इंपोर्ट आप कम करें लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आप ये बताइए कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है। एक्सपोर्ट की सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने इस वक्त सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन अगर आप एप्टेमा के फिगर्स देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि 2019 की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 2020 की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। यानी कि 2020 में जब हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो 2019 की निस्बत कम है। कहां तक जाएगा इन्फ्लेशन? ये 9.5 9.6 को भी टच कर सकता है, क्योंकि आपके जो बहरान हैं वो मजीद सर उठाने वाले हैं आगे। आपने बेसिकली जो मिसमैनेजमेंट है आपकी, वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है। आप फिर देखें जो शुगर की प्राइसेस हैं, आपने शुगर इंपोर्ट की, आपने शुगर को
लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एक लो स्टैंडर्ड शुगर आपने इंपोर्ट की, जो जब इस्तेमाल की जाती है तो मालूम होता है कि पहले वाली शुगर से 2 गुना ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर भी आप देखें कि शुगर की प्राइस अब फिर बढ़ना शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये फिर शॉर्टेज पैदा होगी, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं वो की ही नहीं गई। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली तो काम नहीं करेगा ना, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ अमली इकदाम करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी जो शुगर है उसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपका जो फ्लोर है, आपका जो आटा है, उसको उस वक्त एक्सपोर्ट नहीं करना जब तक आपकी मुल्क की जरूरत पूरी ना हो जाए। लेकिन आप इसके अलावा इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, बिल्कुल पिछले सालों की तरह ही इस साल भी वही हिसाब किताब चल रहा है। और जो कंपेटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिसका काम था कि उसने महंगाई को कंट्रोल करना है, चीजों की कीमतें हैं उसको बढ़ने नहीं देना, अगर बढ़ती हैं तो वैल्यू एडिशन भी साथ होनी चाहिए, उसकी सूरत हाल ये है कि वो 2020 में हम सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है, लेकिन बहाल होने के बावजूद अभी तक कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है। वो छापे जो उन्होंने मारे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीमेंट सेक्टर को उन्होंने हिट किया, सीमेंट सेक्टर की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, शुगर वालों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब सबसे बड़ी ऑटो सेक्टर की प्राइसेस बढ़ रही हैं। डॉलर आप देखें कि डॉलर कहां पे है, डॉलर 9-10 रुपए नीचे आया है, लेकिन ऑटो सेक्टर की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो व्हाट इज दिस, इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, अभी जो टेक्सटाइल के ऊपर जिस तरह से अभी जो है वो बेनिफिट्स दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, लोग नहीं मिल रहे इवन काम करने के लिए, इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, मैं यहाँ पर एकदम बड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो मैं समझता हूँ मैं भी इस पर बड़ा हैरान हुआ जब कि ये फुल कैपेसिटी में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है, फुल कैपेसिटी में। मैंने इस फुल कैपेसिटी को जांचने के लिए हुकूमती ओहदेदारों से रब्ता किया, मैंने एप्टिमा के ओहदेदारों से रब्ता किया, मैंने फैक्ट्री ऑनर से रब्ता किया, जिनकी लूमें हैं, जिनकी टेक्सटाइल मिलें हैं, उनसे रब्ता किया कि सर बताइए कि व्हाट इज फुल कैपेसिटी। उन्होंने कहा जी फुल कैपेसिटी से मतलब ये है कि हमारी जो मिलें हैं वो काम कर रही हैं। मैंने कहा कि सारी मिलें काम कर रही हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कितने फीसद काम कर रही हैं? ये भी किसी को नहीं पता। तो मैंने कहा मैं ऐसी बीसियों मिलों को जानता हूं टेक्सटाइल की जो बंद पड़ी हैं, जो नहीं चल रही हैं, जो कि जिनके पास काम नहीं है, और आप ये दावा करते हैं कि हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आके आवाम को ये बताइए फुल कैपेसिटी आप किसको कह रहे हैं? फुल कैपेसिटी पे काम नहीं हो रहा, दिस इज द रियलिटी। और जो फुल कैपेसिटी आप कह रहे हैं, अगर आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2019 की निस्बत बढ़ जाती। अच्छा, तो हुकूमती जो इक़दामात हैं टेक्सटाइल के लिए वो इत्मीनान बख्श है? देखिए, उन्होंने गवर्नमेंट ने जितना सब्सिडाइज किया है, जितना सपोर्ट किया है टेक्सटाइल सेक्टर को, मैं समझता हूं तारीफ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर आम जो इंडस्ट्री है उसको बिजली का यूनिट मिल रहा है 25 रुपए का, टेक्सटाइल को मिल रहा है 9 रुपए का। अब जो ये 25 और 9 रुपए का फर्क है, ये हमारी पॉकेट फाइनेंसिंग है, ये अवाम की जेबों से पैसा निकाल के टेक्सटाइल वालों को दिया गया। और इस वक्त जो कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कंपेटिटिव है, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ और आपकी चाइना के साथ। जिस रेट पे उनकी प्राइसेस हैं इस वक्त कॉटन की, पाकिस्तान की भी वही रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडाइज किया है। लेकिन इसके बरअक्स जो एप्टिमा है, बांग्लादेश और इंडिया और नहीं कर रहे हैं। लेबर भी ज़ाहिर है कि वो सेम प्राइस है, यहाँ पे कोई वेस्ट वाली बात तो नहीं है। लेबर अगर उनका हमारी सस्ती है तो बांग्लादेश इंडिया में भी सस्ती है, वो भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा इमरान भाई, मुझे अब ये बताइएगा कि हमारे जो महंगाई है उसमें उसकी शरह में कमी, गुर्बत की शरह में कमी, ये दो चीजें खासकर जो है कोई नजर आ रहा है आपको आने वाले वक्त के अंदर कि इसमें कोई कमी आएगी? देखिए जी, अगर हम पिछले 2020 को अगर हम देख लें तो आपको पता है कि हम पाकिस्तान में 9.3 जो थी आपकी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई थी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। तो जो फिगर्स माजी के हैं वो तो कोई अच्छे नहीं है, और आने वाले दिनों में भी ये फिगर अच्छे नहीं होंगे। सवाल, बेरोजगारी में इस साल कमी होते हुए देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बेरोजगारी पर आपकी कमी नहीं, बल्कि बेरोजगारी इस साल भी बढ़ेगी। और ये फिगर्स मेरी नहीं है, ये फिगर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हैं, वर्ल्ड बैंक ने कहा है। इजाफा मुतवक्के है 2021 के अंदर जो आपकी इस वक्त ये 4.67 पे चल रहे हैं, वो एक जो एस्टिमेशन है वो 6% तक जाने की बात हो रही है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी आपकी जो पाकिस्तान में 2021 जो है वो बेरोजगारी के हवाले से एक बदतरीन साल होगा, और बेरोजगारी साल में बढ़ेगी। और हमें जो हालात नजर आ रहे हैं वो भी यही ही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बिजनेसेस देखें उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से। जब बिजनेस परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी बेरोजगारी यकीनन बढ़ेगी।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियाँ इमरान अहमद साहब, आपने वक़्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हिदायत दे हुक्मरानों को भी और तमाम अवाम के लिए अल्लाह बेहतरी करे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।